प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें हम गणित के विषय के इसमें द्विघात चैप्टर के बारे में बताएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा द्विघात बहुपद होगा, कौन सा द्विघात समीकरण होगा, इस कंफ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। कक्षा 9 में आप पहले से पढ़ चुके हैं बहुपद के बारे में, इसके बारे में आप जानते हैं। बहुपद क्या होता है? कोई आप किसी भी व्यंजक को बहुपद कब कहेंगे? जब मान लेते हैं आपको कोई व्यंजक यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 2x² प्लस 5x प्लस 6, यह क्या है? एक व्यंजक है। लेकिन यहाँ पर और 2x² प्लस 5x प्लस 6 यह जो है आपका व्यंजक है। कोई भी व्यंजक बहुपद कब होता है? आप उसे बहुपद कब कहते हैं? जब इसमें जो चर राशियां हैं, इन चर राशियों की जो घात है आपका क्या हो? पूर्ण संख्या हो। घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या अगर ये घात जो है पूर्ण संख्या है तब जो है आपका यह बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। या 9th में आप पढ़ चुके हैं। जैसे आपको एक दूसरे ये आपका बहुपद है, बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसकी घात यहाँ पर देखिए 2 दिया है तो ये भी पूर्ण संख्या है, यहाँ 1 दिया है ये भी पूर्ण संख्या है, तो इसकी घात क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, 2x² प्लस √x प्लस 6। आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि घात क्या? पूर्ण संख्या नहीं है। घात इसकी जो चर की घात होती है ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। घात एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद पूर्ण संख्या नहीं है। अगर यह पूर्ण संख्या होती, घात क्या अगर पूर्ण संख्या आएगी तभी यह बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। अब टॉपिक आपका है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है? कोई भी बहुपद जिसकी उच्चतम घात क्या हो? 2 हो, उसकी पावर क्या हो? 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे आपका 2x² प्लस 5x प्लस 6, यह आपका क्या है? एक द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसकी चर की घात क्या है? 2 है। अब यहाँ पर बहुपद का, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, द्विघात बहुपद को मानक रूप क्या होता है? यहाँ देखिए, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? आपका द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax²। इसका मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। यह आपका द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, जहां a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्या का मतलब होता है एक करड़ी में भी आ सकता है, और तथा एक चीज और यहाँ पर है, तथा a इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये रैखिक हो जाएगा।
अगर हम यहाँ पर a बराबर जीरो लेंगे तो यहाँ जब जीरो हो जाएगा तो ये पद आपका जीरो हो जाएगा, तो ये आपका जो है ये हट जाएगा, तो आपका रैखिक इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ द्विघात बहुपद ना होकर के क्या हो जाएगा, ये रैखिक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर द्विघात समीकरण। अब जब इसमें बहुपद, यहाँ पर क्या है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो होता है, बराबर जीरो होता है, जहां a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं तथा a इज नॉट इक्वल टू जीरो, तथा a इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये आपका जो है द्विघात समीकरण होगा। अब देखिए यहाँ पर जो बात आती है उदाहरण के रूप में हम इसका द्विघात बहुपद का उदाहरण हम बहुत दे सकते हैं। उदाहरण द्विघात बहुपद का उदाहरण तमाम दे सकते हैं हम। जैसे आपका पहला उदाहरण क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब यह क्या है, द्विघात बहुपद का उदाहरण है। अगर इसी को बराबर जीरो कर दिया जाए तो यह आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में यही अंतर है कि द्विघात बहुपद में बराबर जीरो नहीं होता है और द्विघात समीकरण में क्या होता है, बराबर जीरो होता है। इसका चलिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर प्लस माइनस 8x और प्लस 4 ये आपका दूसरा उदाहरण। अब देखिए यहाँ पर चर की घात क्या है, सभी होल नंबर है, इसलिए यह क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। अब चलिए इसका उदाहरण देते हैं। आपका उदाहरण एग्जाम्पल लिख देते हैं, अंग्रेजी में लिख देते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। यस, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यही आपका इसी को बराबर जीरो कर दिया आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। माइनस स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इसी को बराबर जीरो कर दिए। जो द्विघात बहुपद है उसी को बराबर जीरो कर दिया जाए तो आपका द्विघात समीकरण बन जाता है। यहाँ पर देखिए आपका दूसरा एग्जाम्पल, जैसा कि यहाँ बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्या 4 बराबर क्या होगा जीरो। अब यहाँ क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर जो है द्विघात बहुपद में बराबर जीरो दिया गया है तो आपका द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है, वह बदल जाता है। इस प्रकार से हम द्विघात बहुपद तथा द्विघात समीकरण को पहचान सकते हैं और इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगला टॉपिक आपका है द्विघात समीकरण जांच करने की विधि। कैसे हम जांचेंगे कि जो है कोई दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसको जांचने के लिए जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपका यहाँ पर दे दिया गया। द्विघात समीकरण को कैसे जांचेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ a इज नॉट इक्वल टू जीरो, a इज नॉट इक्वल टू जीरो है। क्यों है, क्योंकि इसका गुणांक यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है, 2 दिया है। तो कोई भी द्विघात समीकरण होगा जिसका गुणांक क्या होगा, जीरो नहीं होगा और उसके
चर की घातें क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो वह आपका द्विघात समीकरण होगा। कैसे? अब यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण के मूल, यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूल क्या है होते हैं कि चर के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं उन्हें हम द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। जैसे आपका एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर 9x² प्लस 5x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ देखिए द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 का इधर गुणा कीजिए तो 4 और 9 क्या होगा 36, तो 36 के 2 फैक्टर कीजिए, 9 चौक 36, 9 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यही इसका गुणनखंड कर दिया जाए तो क्या करेंगे 9x² प्लस यहाँ से 9 माइनस क्या करेंगे 4 इंटू एक्स और माइनस क्या हो जाएगा 4 बराबर होगा 0। तो यहाँ से और हल किया जाए तो 9x² प्लस 9x माइनस क्या हो जाएगा 4x और माइनस क्या होगा 1 बराबर क्या होगा 0। इसमें से 9x कॉमन ले लिया जाए तो 9x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पर माइनस 4, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0। अब इसमें से x प्लस 1 कॉमन ले लिया जाए तो क्या मिल जाएगा 9x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसका मान को निकाल लिया जाए, जब लिखेंगे जब, क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ लिख देते हैं हम आगे, या यहाँ पर मिटा करके जो है इस साइड लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से लिखेंगे जब x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा -1 और पुनः जब लिखेंगे क्या मिल जाएगा 9x माइनस 4 बराबर क्या होगा 0, 9x बराबर क्या मिल जाएगा 4, x बराबर क्या मिल गया 4/9। अब देखिए यह समीकरण को क्या, समीकरण के क्या है मूल है। अगर इन मूल को रखेंगे इसमें तो आपका ये बैलेंस रहेगा। जैसे जांच कर सकते हैं, जांच करने के लिए क्या करेंगे, जांच जब किया जाएगा तो क्या करेंगे, इसी द्विघात समीकरण में रखिए। क्या है द्विघात समीकरण आपका 9x² प्लस 5x और माइनस 4। अब यहाँ पर x बराबर रख लीजिए क्या -1 रखने पर तो क्या होगा 9 ब्रैकेट में क्या होगा -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 -4 बराबर क्या होगा 0। इसको हल कीजिए, देखिए बराबर होता है कि नहीं होता है। तो 9 इंटू क्या, इसका मान देखो इवन पावर है तो 1 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस आ जाएगा, -5 -4 बराबर क्या होगा 0। यहाँ से 9, यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे भी 9 मिल जाएगा, तो 9 में से 9 जाएगा 0, यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS, अर्थात x बराबर -1 इसको संतुष्ट कर रहा है। इसी प्रकार हम यहाँ पर इसे भी रख लेंगे 4/9 को, क्या करेंगे यहाँ 4/9 को यहाँ रख दिया जाए, क्या रखेंगे x बराबर 4/9, x बराबर लिख देते हैं 4/9 रखने पर, तो 9 ब्रैकेट में क्या होगा 4/9 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 इंटू 4/9 और -4 बराबर क्या होगा 0। यहाँ से और हल किया जाए तो 9 4 चौके 16 बटे क्या होगा 9 9 81 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4 5 20 बटे क्या हो जाएगा 9 -4। देखिए यह संतुष्ट करता है कि नहीं, यहाँ से 9 से काट दिया जाए, 9 का 9 9 9 81 तो मिल जाएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16/9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 20/9, यहाँ पर -4। यहाँ पर थोड़ा सा और हल करते हैं, आगे ऊपर से मिटा देते हैं। आगे जब हल करेंगे क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर
20 है, यहाँ पर 16 है, दोनों का हर समान है, जोड़ लेंगे तो आज क्या मिल जाएगा 36/9 माइनस क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या होगा 0। यहाँ बराबर 0 लिख देते हैं। अब यहाँ से देखिए 9 से काट दीजिए, 9 पर 9 9 36, तो यहाँ जाएगा 4 - 4 बराबर क्या हो गया 0। अर्थात ये भी जो है आपको संतुष्ट कर रहा है 0। तो क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। तो अगर जो है जो आपके मूल दिए गए हैं अगर वह समीकरण में रखने पर अगर 0 मिल रहा है बराबर हो रहा है तो इस प्रकार जो है आप जांच कर सकते हैं कि हमारा दिया गया मूल जो है समीकरण द्विघात समीकरण का हल है या नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।